हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष और मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज अ असिस्टेंट मैनेजर काम करता हूँ। अभी मेरे प्रोबेशन रिसेंटली कंप्लीट हुआ है और मुझे पूरे 2 साल हो गए हैं बैंक में। मेरे चैनल पे वीडियो में आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल्ड तरीके से बताने वाला हूँ कि एक प्रोबेशनरी ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल क्या होता है और फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को नोट किया हुआ है और जो लोग एस्पिरेंट्स हैं जो बैंकिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं उनको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि पीओ क्या होता है। पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है। जो भी इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें एंट्री लेवल मैनेजरियल पोजीशन पे जब आप अप्लाई करते हैं तो आप एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करते हैं। ये बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन होती है, स्केल 1 जिसको कहते हैं। और जब आप पहले 2 साल काम कर रहे होते हैं बैंक्स में तो आपको पीओ कहा जाता है। अब ज़्यादातर बैंक्स में ये 2 साल का ही होता है और एज अ पीओ जब आप किसी भी बैंक को ज्वाइन करते हैं तो आपका करियर ग्रोथ का जो पोटेंशियल होता है वो बहुत अच्छा होता है। आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। इनफैक्ट जो टॉप मैनेजमेंट है बैंक्स में वहाँ तक आप जा सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे डायरेक्टली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो काम है आपको जो करना है एज अ पीओ उनके बारे में मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक यहाँ पे टेबल रेडी किया हुआ है जिसमें है ब्रांच ऑपरेशंस। तो ऑब्वियसली जब आप एज अ पीओ ज्वाइन करते हैं किसी भी ब्रांच में तो ब्रांच के जो डेली ऑपरेशंस के काम है तो वो आपको ऑब्वियसली करना है। इसमें कस्टमर सर्विस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि कस्टमर का जो डेली रूटीन का जो भी काम हो सकता है, फॉर एग्जांपल नेम है, मोबाइल नंबर एडिशन है, ईमेल एडिशन है और फंड ट्रांसफ़र यानी कि एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सारे काम आपको एज अ पीओ करना पड़ सकता है। अभी बड़ी बड़ी ब्रांचेज़ में या छोटी ब्रांचेज़ में अलग अलग तरीके के काम होते हैं। जैसे छोटी ब्रांचेज़ में, गांव की ब्रांचेज़ में आधार लिंकिंग एक बहुत बड़ा काम है जो दिन में 10, 15, 20 तक आ सकता है, वो आपको करना पड़ सकता है। बड़ी ब्रांचेज़ में चेक क्लियरिंग बहुत होती है तो चेक यानी कि जो अदर बैंक के चेक होते हैं उनको भी आपको एज अ पीओ करना पड़ सकता है। और भी कई ब्रांचेज़ होती हैं जिस इलाके में वह हैं उस हिसाब से आपको काम करना पड़ सकता है। वो पेंशन रिलेटेड हो सकता है या और भी कोई काम हो सकता है। उसके बाद है अकाउंट ओपनिंग और केवाईसी वेरिफिकेशन। अभी ये केवाईसी वेरिफिकेशन और अकाउंट ओपनिंग वन ऑफ द मेन वर्क्स में आता है किसी भी ब्रांच के, क्योंकि ये बिज़नेस डेवलपमेंट भी है और ब्रांच का कहीं ना कहीं अकाउंट ओपनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। तो इसमें फॉर्म फिलिंग से लेकर के पासबुक देने तक आपको सारा काम आना चाहिए और डिपेंडिंग ऑन द स्टाफ या ब्रांच आपको सारे काम करने पड़ सकते हैं। तो इसमें ज़्यादातर काम आपका सिस्टम पे ही होता है, बाकी आपका डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना और फॉर्म फिलिंग इंक्लूड होता है। उसके बाद है प्रोसेसिंग लोन एप्लीकेशंस। अभी लोन एप्लीकेशन जो मेजरली काम होता है वो क्रेडिट ऑफिसर का या ब्रांच मैनेजर का होता है, बट इससे रिलेटेड जो भी और काम है जैसे कि इंस्पेक्शन हो सकता है या फिर चेकलिस्ट तैयार करना, डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना या डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना सिस्टम में, ये सारे काम आप एज अ पीओ कर सकते हैं। इनफैक्ट सिस्टम में लोन को पंच करना यानी कि उसकी डिटेल्स को फिल करना, ये भी काम आप एज अ पीओ कर सकते हैं। बट एज अ पीओ ज़्यादातर बैंक्स में आपको साइन करने की अथॉरिटी नहीं होती है या उसको सैंक्शन करने की अथॉरिटी लोन को नहीं होती है। अगला है कैश हैंडलिंग। देखिए, एज अ पीओ जब आप काम कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक मैनेजर पोस्ट के लिए प्रमोट होने वाले हैं, तो ब्रांच से रिलेटेड हर एक काम आपको आना चाहिए। यानी कि आपको कैशियर का भी काम करना पड़ सकता है, जैसे कैश रिसीट लेना, पेमेंट करना, पूरे दिन का कैश हैंडल करना। कई बार ऐसा मौका आएगा कि आपको बहुत दिनों तक कैश पे बैठना है, तो उससे रिलेटेड जो भी काम होता है वो सारे काम आपको आने चाहिए। वॉल्ट ऑपरेशन, वॉल्ट यानी कि जो भी आपका लॉकर रूम होता है हर एक ब्रांच में, उसके रजिस्टर मेंटेन करना, कीज़ का एक रजिस्टर होता है उसको आपको मेंटेन करना हो सकता है। यानी कि उससे रिलेटेड सारे काम आपको कहीं ना कहीं आने चाहिए। उसके बाद है सुपरवाइजिंग क्लरिकल स्टाफ, यानी कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वाला ये जो सेक्शन मैंने रखा है, इसमें सुपरवाइजिंग क्लरिकल स्टाफ का क्या मतलब है। देखिए, आप बस एक पीओ हैं बट स्केल 1 ऑफिसर ही हैं, तो आपसे नीचे जो भी क्लरिकल स्टाफ है या सब स्टाफ है उनको कहीं ना कहीं सुपरवाइज़ करना, उनसे काम लेना, वर्क को मैनेज करना, ये भी आपको करना पड़ेगा ब्रांच में डिपेंडिंग ऑन द स्टाफ। उसके बाद है इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ आरबीआई गाइडलाइंस। अभी देखिए, ब्रांच में जो लोग भी काम कर रहे हैं सारे के सारे स्टाफ आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए बाध्य हैं, बट एज अ पीओ अगेन आप प्रोबेशन पे होते हैं
थोड़ा बहुत रिस्क आपके ऊपर होता है, क्योंकि आप नए नए ज्वाइनी होते हैं। तो आपको खासा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी गाइडलाइंस हैं ब्रांच की और स्पेशली आरबीआई की, उनको आप जानें, समझें, याद रखें और फॉलो करें। उसके बाद है ब्रांच ऑडिट और इंटरनल कंट्रोल्स। अभी देखिए, ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग। हर एक ब्रांच में चेकिंग होती रहती है, पूरी की पूरी ब्रांच की, पूरे डिपार्टमेंट्स की, इनफैक्ट सारे के सारे ऑफिसेस की भी चेकिंग टाइम टाइम पे बैंक में होती रहती है। अभी इसमें क्या हो सकता है कि जो भी मंथली या वीकली रिपोर्ट्स होती हैं उनको आपको मैनेज करना, या ऑडिट रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो वो उस पर आपको काम करना पड़ सकता है। जैसा कि आपके हेड सुपरवाइज़र ने आपको काम दिया, आप उसको भी डेली ऑपरेशन के साथ करेंगे। सो लेट्स रिज्यूम। अगला है रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये फिर से वही बात हो गई जो अभी पिछले पॉइंट में मैंने आपको बताया। हर हफ्ते, हर दिन या हर महीने ब्रांच में कोई ना कोई रिपोर्ट जनरेट होती है जो वो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है। उनको एसेस करना या फिर उनको अपलोड करना किसी पोर्टल पे, ये भी एक काम हो सकता है एक असिस्टेंट मैनेजर का या पीओ का। अभी अगला जो सेक्शन है वो है बिजनेस डेवलपमेंट का, जो कॉरपोरेट क्लाइंट एक्विजिशन है। यहाँ पे कॉरपोरेट को हटा देंगे, क्लाइंट एक्विजिशन की भी बात करें तो नए क्लाइंट्स को जोड़ना, उनका कोई काम करना, या फिर बिजनेस डेवलपमेंट में नए नए लोगों को ऐड करना, ये भी आपका एक काम हो सकता है। अभी ये कैसे होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि जो बेसिकली बैंक्स हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हैं, यानी कि वो प्रॉफिट के लिए कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो उसमें बिजनेस डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस आ जाता है, और उसके साथ साथ आपको नए क्लाइंट्स को ऐड करना भी आना चाहिए। अगला पॉइंट है मीटिंग डिपॉजिट्स एंड लोन टारगेट्स। अभी क्या है कि जो रीजनल ऑफिस होता है हर एक बैंक में, या फिर जो आपके ऊपर जो भी सुपरवाइज़र होता है, हेड होता है, वो आपको टारगेट दे सकता है, जिस टारगेट के बेसिस पे आपको काम करना होता है। वो डिपॉजिट्स के भी हो सकते हैं, लोन के भी टारगेट्स हो सकते हैं, और बिजनेस के भी टारगेट हो सकते हैं इन जनरल। तो इन सभी टारगेट्स को लेकर ध्यान में आपको काम करना पड़ सकता है। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ सकता है, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग हो या कोई प्रोडक्ट को पंच करना हो, कस्टमर्स को देना हो, उन सब से रिलेटेड काम हो सकता है। लोन का भी हो सकता है, लोन की रिकवरी का भी काम हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो टारगेट बेस्ड काम हैं उसमें आप इन्वॉल्व होते हो जब आप एज अ पीओ ज्वाइन करते हो। उसके बाद है क्रॉस सेलिंग बैंक प्रोडक्ट्स। अभी क्या है, बैंक का इंश्योरेंस का आपने नाम सुना होगा, जिसमें आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कस्टमर्स को बैंक की तरफ से देते हैं, तो उसको भी सेल करने का आपको काम करना पड़ेगा जब आप ब्रांच में काम कर रहे हैं। एफडी, आरडी, ये भी बैंक के प्रोडक्ट्स हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना, ये सारे प्रोडक्ट्स को आपको क्रॉस सेल करना है कस्टमर्स को जब आप ब्रांच में काम कर रहे हैं। फिनेंशियल एडवाइजरी टू कस्टमर्स, कि जब आप फ्रंट डेस्क पे बैठते हैं या मैनेजरियल पोजीशन पे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कहीं ना कहीं कस्टमर्स को उनके फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में बताएं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, और कैसे उनके पैसे को मैनेज करना है जिससे आपका भी फ़ायदा हो, ब्रांच का फ़ायदा हो और कस्टमर का भी फ़ायदा हो। तो ये सब एडवाइजरी के बारे में आपको जो प्रोडक्ट्स हैं या बैंक की गाइडलाइंस हैं उनके बारे में जानते रहना है। बैंक के सर्कुलर्स निकलते हैं, उनको पढ़ते रहना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कस्टमर्स को फाइनेंशियली एडवाइस करना, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अभी मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आपको काम के बारे में, जो भी काम आपको करना होता है। अभी एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो है चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड्स का। इसमें मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि बेसिकली आप जो काम करते हैं बैंक में एज अ बैंकर या फिर एज अ पीओ स्पेसिफिकली, उसमें काफ़ी चैलेंजेस आते हैं जो कि बैंकिंग जॉब में आपको पता ही होगा कि होते हैं। उनके बारे में आपको बताता हूँ। हाई प्रेशर टारगेट्स। अभी क्या है कि हर दिन आपको टारगेट मिल सकता है और कहीं ना कहीं उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि टारगेट्स को आपको पूरा करना पड़े या फिर जितना आप कर सकते हैं वो करना पड़े। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जो भी वर्किंग आवर्स सेट हैं बैंक के तरफ से उससे ज़्यादा आपको काम करना पड़ सकता है। ये एक पॉइंट है एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर एज अ बैंकर ज्वाइन करने का, जो कि आपको ध्यान में रखना है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स। अभी ये फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र में ऐसा है कि 3 से 5 साल डिपेंडिंग ऑन द बैंक आपको एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जाना पड़ सकता है। वो ब्रांचेस पास भी हो सकती हैं और बहुत ही दूर भी हो सकती हैं।
डीलिंग विथ डिफ़िकल्ट कस्टमर्स। अब हर एक दिन आप नए नए कस्टमर से डील कर रहे हैं और काफ़ी कस्टमर्स पर डे ब्रांच में आते हैं, तो आपको उन सब से डीलिंग करना है, उनका काम करना है और सारा का सारा मैनेजमेंट करना है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ रिवॉर्ड्स के बारे में। देखिए, बैंकिंग जॉब में जॉब सिक्योरिटी है, सोशल प्रेस्टीज है और अच्छा सैलरी पैकेज है। यानी कि आपकी जो भी मंथली सैलरी होती है वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही बहुत ही अच्छी होती है और इसके साथ जो पर्क्स मिलते हैं वो इसको बहुत ही अच्छे से कपल करते हैं, ताकि आपका जो मंथली सैलरी, ग्रॉस सैलरी बन जाती है वो बहुत ही अच्छी निकल के आती है। अभी पर्क्स में भी हाउसिंग, मेडिकल, पेंशन, ये सारे पर्क्स जो आपको मिलते हैं, इसके काफ़ी वीडियोस मैंने डाले हुए हैं अपने चैनल पे, आप वहाँ देख सकते हैं। एंड लास्ट है करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। आपका जो भी करियर है उसमें आप बहुत ही जल्दी और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पे आप जा सकते हैं जब आप एज अ पीओ ज्वाइन करते हैं। देखिए, अगेन मैंने आपको जल्दी से ये बताया हुआ है यहाँ पे कि टिपिकल डे शेड्यूल क्या हो सकता है। देखिए, ब्रांच ओपनिंग पे आपको ध्यान देना है, कैश पे हैं तो कैश काउंटिंग और टीम मीटिंग हो सकती है सुबह सुबह, और उसके बाद कस्टमर मीटिंग भी कर सकते हैं, लोन प्रोसेसिंग का कोई काम है वो आप कर सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, रिपोर्ट हैं उनको मैनेज करना है, टारगेट रिव्यू करना है, उससे आपको रीजनल ऑफिस से बात करनी पड़ सकती है, उनकी जो भी टारगेट्स हैं या डिमांड्स हैं उनको आपको कहीं ना कहीं दिन में कुछ हद तक पूरा भी करना है। कस्टमर कॉल्स भी आपको करने पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि एटीएम चेकबुक डिलीवरी से लेकर के और रिकवरी, लोन रिकवरी तक आपको कस्टमर कॉल्स करने पड़ सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है स्किल्स के बारे में। जब भी आप ये सब काम कर रहे होते हैं, आपके अंदर कुछ स्किल्स होती हैं जिससे आप अपने काम को बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं, और उसके साथ ही जब आप ये सारे काम कर रहे होते हैं एज अ पीओ, तो आपके अंदर भी बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स। ये सारी वह स्किल्स हैं जो आपके डेवलप भी होती हैं और अंदर अगर आपने खुद से डेवलप करी हैं तो उससे आपको जॉब में हेल्प भी होती है। लीडरशिप है, मैनेजमेंट है, कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी है, जो भी एमएस ऑफिस है इस पे काम करना, एक्सेल, पावर पॉइंट एट्सेट्रा, या फिर वर्ड पे काम करना है। मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग जॉब आपको बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट सिखा सकती है। अगर आप अपने आप को काम रखते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सारे काम कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको चैलेंजेस में बताया था, इसमें कोई डिनायल नहीं है कि काफ़ी सारे चैलेंजेस भी इसके साथ आते हैं। तो एट लास्ट मैंने आपको दिखाया हुआ है जो करियर प्रोग्रेशन है आपका ऑर्गेनाइजेशन में, स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर से लेकर के आप एज हाई एज स्केल 7 जनरल मैनेजर तक लास्ट में जा सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्रेशन है किसी भी डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन का। सो फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक में जो पीओ ज्वाइन करता है उसको क्या क्या काम करना पड़ सकता है, पूरी की पूरी जॉब प्रोफाइल क्या हो सकती है और करियर ग्रोथ के क्या प्रोजेक्शंस हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जॉब से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन जनरल भी अगर आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं एक सेपरेट वीडियो में दे दूँगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।